हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। आज हम काफी मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, नाम है बॉन्ड एंगल। ठीक, बॉन्ड एंगल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, जरूर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल। ठीक, बॉन्ड एंगल। चलो, तो कैसे बॉन्ड एंगल निकाला जाता है हम उसे पहले फाइंड करेंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसके बाद हर एक पॉइंट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इफ इट इज different then more will be the s character. More will be bond angle. ठीक, क्या करेंगे, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जब देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रहा है तो हम देखेंगे जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास sp है। ठीक, यहाँ sp2 है, यहाँ पे sp3 है। एस कैरेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, एस का 1, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, दैट मींस 50%। यहाँ एस कैरेक्टर देखेंगे, अगर यहाँ एस का एक ऑर्बिटल, यहाँ 2 p का। ठीक, तो एस का 1 हो गया, बाकी दोनों का सम कर देंगे, 2 1 3, मतलब 33%। 33.33% ले लो, 33.33%। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल प्लस दोनों का सम 4, दैट इज 25%। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। अब बताओ किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें वाले 50%, इसमें 33.33%, इसमें 25%। ठीक, तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक, देखो जो sp में आता है एंगल वो करीब 180 डिग्री के आसपास होता है, और sp2 में 120 डिग्री, और sp3 में 109.28 मिनट, ये इसका होता है। ठीक, 109.28 मिनट। ठीक, मान लो हम अगर एग्जांपल देखें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। मान लो हमारे पास है एग्जांपल NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस। ठीक, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हम पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो चलो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, यहाँ पे कितना है 5, इसके ऊपर एक पॉजिटिव है तो 5 में से एक कम हो जाएगा, जब भी पॉजिटिव होता है तो एक कम हो जाता है तो 4, और 4 में कितना आ जाएगा, यहाँ O2 के 2 एटम्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों नाइट्रोजन का, यहाँ कितना है वैलेंसी 4, और ये जो O2 मॉलिक्यूल्स है वो डाइवैलेंट है तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, और 2 डबल बॉन्ड होगा, टोटल हो जाएगा 4, और 4 - 4 तो 0 लोन पेयर बच जाएगा, 0 लोन पेयर बच जाएगा। कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, ये देखो हम यहाँ पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे कितना होगा, ये 5 होता है। ठीक, 5 में से एक कम हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक कम हो जाएगा, तब बचेगा 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम, तो 2 सिग्मा लगा दिए। ठीक, 2 सिग्मा आ गया, 2 एटम्स थे तो, प्लस अब जब लोन पेयर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका कितना ये है, O2 एक डाइवैलेंट है, और डाइवैलेंट है तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाएगा, डाइवैलेंट 2 O2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे कुछ डबल बॉन्ड हो, ऐसे किसके साथ हो जाएगा,
एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो यहाँ कितने हो गए 4, जब 4 हो गए तो 4 माइनस 4 हो जाएंगे 0, तो 0 लोन पेयर आ गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं NO3 माइनस। ठीक, नाइट्रोजन का 5, एक माइनस तो 6 हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 एटम है, 3 सिग्मा हो जाएगा 3 एटम तो। ठीक, अब देखो O3 फिर से क्या है, जो O है वो क्या है, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 लोन पेयर बच जाएगा, 0 लोन पेयर। कितना आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, इसका हो जाएगा sp। ठीक, इसका अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 5 प्लस 1 हो जाएगा 4, और यहाँ देखते हैं 4 एटम है तो 4 एटम मतलब 4 सिग्मा प्लस। अब लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, और 4 ये 4 एटम्स से बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 माइनस 4 तो 0 लोन पेयर हो जाएगा, पहले ही अपन सीख चुके हैं। ठीक, sp3 हो जाएगा, ठीक sp3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे sp है, इसमें यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है, तो किसका क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ देख ले रहा है। ठीक, एग्जांपल नंबर 2। ठीक, ये इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं CO2 CO3 2 CO3 माइनस, और क्या ले ले CH4 प्लस, CH4 ही ले लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर से 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात करें तो डाइवैलेंट है, और इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लोन पेयर। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp, इसमें क्या होगा 4 1 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 एटम्स जुड़े हैं तो 3 सिग्मा प्लस प्लस 5 ये हो गए। ठीक, और ये क्या है डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है, यहाँ 2 माइनस होगा, 2 माइनस तो ये हो जाएगा टोटल 6। डाइवैलेंट है 6, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि डाइवैलेंट है, ये भी 6 माइनस 0 दैट मींस 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा sp2। इसकी बात करें तो ये 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो 4 सिग्मा। लोन पेयर की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट है, और कितना हाइड्रोजन है 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ से 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, फिर से इसमें sp, इसमें sp2, यहाँ sp3, जिसमें ज्यादा s कैरेक्टर होंगे उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उसके हिसाब से ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो हमारा पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट आ रहा है तो हम देखेंगे s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए सेम, इफ hybridization is same, if hybridization is same and there are no lone pair, then bond angle will be same, bond angle will be same। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए और उसके कोई लोन पेयर ना हो,
तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम आएगा, ठीक, वो सेम आएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करते हैं, चल मान लो हमारा ये हो गया BF3 और दूसरा BCl3, ठीक, BCl3, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 सिग्मा, ठीक, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 एटम्स था तो 3 सिग्मा, 3 माइनस 3 क्योंकि 3 एटम्स है यहाँ पे, 0 तो 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। और लोन पेयर जो है हमारा, लोन पेयर यहाँ पे है, लोन पेयर क्या हो गया, 0 हो गया। और जहां पे लोन पेयर 0 हो गया और क्या हो जाए, हमारा लोन पेयर 0 हो जाए और हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल हमारा यहाँ पे सेम हो जाएगा। चल बॉन्ड एंगल हमारा यहाँ पे सेम हो जाएगा, आया समझ में। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमारे पास SiO4 4 माइनस PO4 3 माइनस, फिर आगे SO4 2 माइनस ClO4 माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन चलो निकाल लेते हैं। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे 4 सिग्मा और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 सिग्मा आ गए। ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट इनटू 4 की है तो 8 आ गए, 8 माइनस 8 तो 0 आ जाएंगे, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर आ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हो जाएगा 4 के लिए, ठीक। इसमें देखें ये हो जाएगा 5 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4 एटम्स है तो 4 सिग्मा 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन फिर से डाइवैलेंट है, 0 लोन पेयर हो जाएगा। कैसे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0, यहाँ से फिर से sp3। इसका देखेंगे, यहाँ पे फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 सिग्मा 4 एटम्स है, 0 लोन पेयर क्योंकि डाइवैलेंट है, 4 2 जा 8, फिर से ये sp3। इसकी बात करें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 7 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 1, ठीक, 7 प्लस 1 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 4 सिग्मा हो जाएगा क्योंकि 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, 0 लोन पेयर, फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम आ गया। लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर है ही, जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए और लोन पेयर ना हो तो बॉन्ड एंगल विल बी सेम, बॉन्ड एंगल विल बी सेम। यहां से फिर से कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होगा इन सब के बीच में वो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। सही समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट की बात करें अगर मान लो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन हमारे क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, एंड लोन पेयर अगर सेम ही ले लेते हैं, चलो सेम वाला कंडीशन पहले देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज डिफरेंट, तब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ गया बट जो हमारा लोन पेयर है वो डिफरेंट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, मोर विल बी द लोन पेयर, देन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने ज्यादा लोन पेयर आएंगे उतना ही बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। देखें सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल कम होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है, लोन पेयर के बीच में, क्योंकि उसमें मैक्सिमम रिपल्सन होता है। लोन पेयर फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर इसके बाद बॉन्ड पेयर। इसमें क्या होता है, लोन पेयर में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, इस वजह से उसमें जो बॉन्ड एंगल आता है
वो काफी कम आता है, उसको काफी कम आता है। और एक लोन पेयर की वजह से, एक लोन पेयर की वजह से करीब 2.5 जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है। 2.5 के आसपास जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है एक लोन पेयर के वजह से। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। चलो, मान लो हमारे पास एक है, क्या ले लें एग्जांपल, NH3 और OH2। ठीक, चलो अब देखो, जो NH3 है, N में 3 सिग्मा हो जाएंगे क्योंकि 3 एटम्स है हाइड्रोजन के, प्लस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 एटम है, -3 बचा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, इसकी बात करते हैं, इसका ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने सिग्मा है 2 सिग्मा, प्लस 6 में से 2 एटम्स हैं निकाल दो तो बचा 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम आ गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। अब क्या करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो लोन पेयर देखेंगे, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसमें लोन पेयर ज्यादा आ रहा है, 2 लोन पेयर आ रहा है, 2 लोन पेयर आएगा तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा। देखो इसको हम समझते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे ये है NH, ये H, इस पे क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग चला गया, बाकी ये लोन पेयर हो गया। OH2 की बात करो, OH, ये हो गया हमारा H, 6 है, 2 बॉन्डिंग में चले गए तो 2 लोन पेयर बचेंगे। ठीक, ये अब देखो, ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे एक सिंगल लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। किसके कंपेयर में, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, मान लीजिए 2 लोन पेयर है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन काफी हाई होगा, काफी हाई होगा। तो ये क्या करेंगे, मिनिमम रिपल्सन पे सेट होना चाहेंगे, तो ये क्या होंगे, ऐसे ऐसे टिल्ट होने चालू करेंगे, और जब ये टिल्ट होंगे तो इनके बीच में भी रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। क्यों, क्योंकि ये इधर आएंगे, इसमें एंगल में फिर से बॉन्ड एंगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन बढ़ने लगेगा, तो ये थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से जो रिपल्सन होगा इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे। बट ये वाले जो लोन पेयर है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। जब रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर अपने मिनिमम एंगल पे सेट होना चाहेंगे जहां पे रिपल्सन क्या हो, कम हो, जहां पे रिपल्सन कम हो। तो इस वजह से ये टिल्ट होंगे, और ये जब टिल्ट होंगे तो इनके बीच में भी रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि ये काफी इधर झुकेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो डिक्रीज होगा, जो एंगल होगा ये डिक्रीज होगा। जब ये एंगल डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम किसके बीच में देख रहे हैं, बॉन्ड एंगल H के बीच में तो फाइंड कर रहे हैं, ये वाला ही तो निकाल रहे हैं, इनके बीच में एंगल। ठीक, ये कम हो जाएगा, और इसमें एक है तो इसमें क्या होगा, एंगल इतना कम नहीं होगा। तो इस वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें ज्यादा रहेगा, इस वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो ज्यादा आएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अब हम आगे चलते हैं, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो चलो 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 चलो। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो रूल होगा वो होगा, मान लो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, इफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, चमक तो नहीं रहा, ब्लैक से ले लेना है। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम, और जो किसका सेम, जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम CS रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम हो जाए, और जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, लोन पेयर सेंट्रल एटम ऑफ लोन पेयर
वो क्या हो जाए, वो भी सेम हो जाए। ठीक, दोनों सेम हो गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जा रहा है सेंट्रल एटम का, और जो उस पे लोन पेयर आ रहा है वो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या होता है उस केस में, दो कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, देखेंगे कि वो सेम है या डिफरेंट। जो हमारा सेंट्रल एटम है सेम है कि डिफरेंट, मान लो वो डिफरेंट है इस केस में, और सराउंडिंग एटम है जो उसको ऐसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या आ जाए, सेम। सेम नेक्स्ट वाला मान लो जो है हमारे पास, वो क्या आ जाए, सेंट्रल एटम सेम आ जाए, और सराउंडिंग वाला जो है उसे ऐसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ जाए डिफरेंट, हो जाए डिफरेंट। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जब भी कभी सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, सेम हो गया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेम ही है तो कोई मतलब नहीं। जब डिफरेंट हो गया सेंट्रल एटम तो हम इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी चेक करते हैं, जिस भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। इस केस में अगर बात करें, इसमें सेंट्रल एटम ही सेम हो गया, सराउंडिंग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होगा, अगर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसे हम समझेंगे, उसे हम समझेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसे हम समझेंगे। बट यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, अगर क्लियर हुआ तो हम समझते हैं। चल अब हम समझते हैं, चलो हमारे पास यही एग्जांपल ले रहे हैं, क्या करें, क्या करें, एक हो गया NH3, दूसरा ले रहे हैं PH3, NH3 और PH3। अब समझते हैं इसको, NH, ये H, ये H, इस पे है एक लोन पेयर, PH3 पे भी अगर बनाए तो ये H, ये H, ये H सेम ग्रुप का है, इसमें भी एक लोन पेयर आएगा। ठीक, ये लोन पेयर, ठीक, ये लोन पेयर आ गए। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3 आएगा, इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर भी इसमें एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है। अब बताओ, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया और लोन पेयर भी सेम आ गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फास्फोरस। अब नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैसे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस के कंपेयर में तो ज्यादा हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं ये हुआ कैसे। मान लो, चलो देखो, जो ये नाइट्रोजन है, जो ये नाइट्रोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा जो हाइड्रोजन के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक, इसके आसपास। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास इर्द गिर्द क्या करेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, तो ये काफी इसके क्लोज होने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आएगा, रिपल्सन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। सेम नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या आएगा, रिपल्सन। जब रिपल्सन आएगा तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, दूर दूर जाना चाहेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा तो ये ऐसे कुछ मान लो, ठीक, अब इनके बीच में रिपल्सन होगा, जब रिपल्सन होगा तो ये दूर दूर ऐसे जाना चाहेंगे, ये जब दूर दूर जाएंगे तो इनके बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और जैसे जैसे रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, फास्फोरस क्या है, इतना इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स ये खींच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच नहीं पाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा करीब हाइड्रोजन के ही आसपास होगा, हाइड्रोजन वाले खींच नहीं पाएगा, ये यही होगा, इसी के आसपास होगा, ठीक, इसी के आसपास होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये खींचे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जब खींचे नहीं तो इसकी तरफ आया नहीं, तो
जब इधर आया नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा नहीं, जब रिपल्सन होगा नहीं तो बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसमें ज्यादा होता है, ठीक, इसमें ज्यादा होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं आगे। चलो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लें एग्जांपल, चलो हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो हमारे पास BCl2 है और दूसरा है BeF2, ठीक, ये है। अब ये जो BCl2 और BeF2 है, अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम, यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, सेम। और सराउंडेड एटम की बात करें, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, तो सराउंडेड एटम डिफरेंट है। यहाँ पे सराउंडेड एटम क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे सराउंडेड एटम क्या है, डिफरेंट है। जब सराउंडेड एटम डिफरेंट होगा तो क्या होगा, किस केस में जाएगा, यहाँ जाएंगे, सराउंडेड एटम डिफरेंट हो गया। तो उस केस में हम देखेंगे जो सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब सराउंडेड एटम में एक क्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन है। अब क्लोरीन का जो है, फ्लोरीन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, फ्लोरीन ज्यादा होता है। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आ जाएगा, इसका, इसका ज्यादा आएगा। इसको समझते हैं कैसे, इसको समझते हैं कैसे, चलो मान लो हमारे पास यहाँ पे B है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, जो हमारा Cl है, F है, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ F के आसपास आ जाएंगे, यहाँ कहीं आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कहीं आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसके आसपास सारे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास हो जाएंगे, ऐसा कुछ। बट फ्लोरीन में ऐसा हो गया, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या होगा, ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इतना अपने तरफ खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहीं पे होंगे, बॉन्ड यहीं पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। और जब भी रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इसके वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे रिपल्सन होगा नहीं, जब रिपल्सन होगा नहीं तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं, इस वजह से इसका फिर से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। आया होगा इतना समझ में, इसमें कोई डाउट, चलो आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास एक H2O है, दूसरा H2S है, ठीक, अगर इससे देखें हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल लेते हैं, ये 6 तो 2 सिग्मा है क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है, ठीक, और ये 6 है, 6 माइनस 2 चलेगा तो 4, 4 मतलब 2 लोन पे है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इसका बात करें, यहाँ 2 सिग्मा प्लस, 2 सिग्मा प्लस सल्फर कितना होता है, 6, 2 है 4, 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3। जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम आ गए तो क्या करते हैं, हम फिर चेक करते हैं सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, और सराउंडेड एटम तो सेम है, तो जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है।
और ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब भी कभी सेंट्रल एटम क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर यहाँ पे, ठीक, यहाँ जाएंगे, अगर नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, जब हमारा जो ऑर्डर आ जाएगा H2O ज्यादा होगा H2S से, फिर H2SC, फिर H2T, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। यहां तक अभी कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा है तो क्या करेगा, ज्यादा है तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, और एग्जांपल कुछ देखते हैं। चलो 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 और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है NO2 प्लस NO2 NO3 माइनस, ठीक, NO2 माइनस ले लो ना, ठीक, नहीं तो NO3 माइनस NO2 माइनस NH4 प्लस, ठीक। ये अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन हमारा पहले काम होता है। यहाँ एक पॉजिटिव है, 5 में से एक कम हो जाएगा, 5 माइनस 1 टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 2 सिग्मा प्लस कितने लोन पेयर है यहाँ पे लोन पेयर कितने बचेंगे, डाइवेलेंट है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। कैसे, 2 2 जा 4 हो गया, क्योंकि डाइवेलेंट है, और डाइवेलेंट कितना आइटम है यहाँ पे, डाइवेलेंट मतलब 2 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 4 कर देंगे तो 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। इसका चेक करें, इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नाइट्रोजन का 5, इस पे नेगेटिव तो हो गया 6, ठीक। और ये 3 एटम है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर की बात करें डाइवेलेंट 0 लोन पेयर। इसकी बात करें तो 4 सिग्मा प्लस 5 में से एक घटाए तो 4, 0 लोन पेयर, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2। फिर से वही बात, हाइब्रिडाइजेशन देखिए लोन पेयर सब में 0 है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आ रहा है, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp है। इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर उसके कंपेयर में कम है, इसमें और भी कम है, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? बस अब नेक्स्ट एग्जांपल हम अगर चेक करें, मान लो हमारे पास क्या ले लेते हैं हम CO F2 CO F2 Cl2 CO Br2 CO I2। अब इसमें हम चेक करते हैं बॉन्ड एंगल। पहला काम तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। यहाँ पे कितने सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने बचे, यहाँ पे कितने बचे हैं, कितने बचे, ये तो होता है 4 हो गया। यहाँ पे एटम कितना है, एक तो मोनोवैलेंट, सॉरी एक तो डाइवैलेंट है, 2 क्या है, मोनोवैलेंट, तो इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, 4 4 माइनस 4 तो 0 लोन पेयर। यहाँ कोई दिक्कत? ये देखो ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, जो ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट हो गया, और जो F2 होता है, F होता है वो क्या होता है, मोनोवैलेंट। मोनो मतलब एक बॉन्ड बनाएगा, डाई मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 हो गए, 4 माइनस 4 0 लोन पेयर। यहाँ बात करें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात करें कितना हो जाएगा, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, फिर से sp2, ठीक। इसका भी चेक करोगे, सारे को वही आने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर sp2, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं सारे, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक, सेंट्रल एटम का और लोन पेयर भी सेम आ गए, ठीक, उस केस में हम क्या करते हैं,
उस केस में हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम देखते हैं। ठीक, सेंट्रल एटम कौन सा है? हमारा कार्बन है। कार्बन देखें तो सब में सेम आ गया, कार्बन हमारा सब में सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं सराउंडेड एटम। सराउंडेड एटम यहाँ ऑक्सीजन 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 सब जगह में सेम है, अंतर है यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, अब जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा आ जाए तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पे Cl2 और कम और कम और कम। इसका मतलब सॉरी उल्टा हो दिया ना, यहाँ सबसे कम हो जाएगा, फिर इससे ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा इसका ज्यादा। तो मतलब जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा I2 का। क्यों? क्योंकि सराउंडेड एटम का अगर जो सराउंडेड एटम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, जो आयोडीन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। चलो अब यहाँ अगर क्या ले लें, चलो हम समझाते हैं सब वर्किंग। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये F हो गया, ये F हो गया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br है। ठीक, बाकी समझने का जरूरत नहीं है, सेम ही चलो लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ I हो गया, यहाँ फिर से I हो गया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो जो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स है इधर पूरा इसके आसपास आ जाएगा, ये इसके कम में करेगा तो यहीं कुछ रहेगा इसके यहाँ पे। और ये क्या करेगा, ब्रोमीन जैसे जैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ आसपास यहीं रहेगा, इसको क्या करेगा यहीं रहेगा, इसका यहाँ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और क्या होगा, सेंट्रल एटम के आसपास रहेगा, तो इसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये खींच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। इसमें थोड़ा सा कम होगा, रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा, इसमें और कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये खींच रहा है, और कम हो जाएगा। इसमें तो हो गई नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से खींच चुका होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन्स बचेगा नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं होगा तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड एंगल कभी बढ़ेगा नहीं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्डर हो गया। ठीक, आया समझ में? ऐसे इसका भी हो जाएगा। इसका मान लो हम सल्फर ले लें, SOF Cl2 SOBr2 SO ठीक, इस केस में भी क्या होगा, आयोडीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, बाकी सेंट्रल एटम सब में तो सेम है, सल्फर 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 सल्फर, बाकी ऑक्सीजन भी सेम है। आयोडीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सराउंडेड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बस इतना ही था इसमें, इसमें इतना ही था, एग्जांपल भी काफी हो गए। चलो और भी देख लेते हैं, बट क्वेश्चन और देखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। चलो क्या देख रहे हैं, मान लो हमारे पास OH2 है और OH3 है। ठीक, ये है हमारे पास। अब हमें दोनों के बीच में क्या करना है, बॉन्ड एंगल निकालना है, बॉन्ड एंगल निकालना है। ठीक, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, बताने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा sp3। ठीक, ये हो जाएगा sp3। चलो इसका बात करते हैं, तो 2 सिग्मा हो जाएगा। ठीक, 2 सिग्मा हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ये है 6, और CH3 ये अगर देखें तो 3 यहाँ हो जाएगा कार्बन। ठीक है,
ये हो जाएगा OCH3 अगर बनाए इसको OCH H H, इसका बना है CHH, ठीक, अच्छे से ये। और अगर OH2 बना है OHH, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये होल्ड ट्वाइस, ये होल्ड ट्वाइस होगा, ये होल्ड ट्वाइस होगा, ठीक। अब देखो अगर हमें इसमें कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? मान लो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सेम सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन से कनेक्ट है दोनों साइड, और यहाँ पे ये CH3 कनेक्ट है। अब बताओ जो CH3 है वो क्या हो जाएगा, एक बल्की ग्रुप, क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम सेम बल्की ग्रुप है, सेम सेम, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन रिपल्सन रिपल्सन, ठीक। जब रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, रिपल्सन होगा यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्यों? क्योंकि ये जो CH3 है बल्की ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन जब होंगे तो इनके बीच में क्या होना चालू हो जाएगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो करीब रिपल्सन यहाँ पे इसके कंपेयर में कम होगा, इसका बॉन्ड एंगल इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम ही रहेगा, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और अगर एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास क्या ले लें, क्या ले लें, मान लो हमारे पास OH2 है, इसको रब कर देते हैं, OH2 है, चलो ले OCH3 होल ट्वाइस, और एक ले रहे हैं OCH3 C2H5, ठीक, ये है हमारे पास। तो इसमें देखेंगे ये जो C2H5 है वो ये हो गया CH H, ये H, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH2H H, फिर यहाँ से CH3, ये क्या आ गया, बल्की ग्रुप आ गया। बल्की ग्रुप जितने होंगे सराउंडेड एटम में क्या करेंगे, वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब भी कभी रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा जो ऑर्डर आएगा ये फिर ये, ठीक, तो ये हमारे कुछ ऑर्डर हो जाएंगे, ये हमारे कुछ ऑर्डर हो जाएंगे। चलो 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 चलो, अब हम थोड़ा सा समरी देख ले रहे हैं, एग्जांपल तो काफी हो गए, ठीक, रन करते हैं। चलो समराइज करते हैं सबको। चलो देखो पहला हम क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा, ठीक, तो जिसका एस करेक्टर ज्यादा आएगा वो ज्यादा हो जाएगा उसका बॉन्ड एंगल। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है और लोन पेयर उसमें नहीं है तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर वहां पे है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल सेम ही होना था, ठीक। थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए, सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए और लोन पेयर डिफरेंट हो जाए, लोन पेयर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे की बात करते हैं, चौथे में क्या होगा, चौथे में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे वो सेम आ जाए सेंट्रल एटम का और सराउंडेड एटम का, बाद में देखेंगे, पहले जब देखेंगे सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सेम हो जाए और उस पे जो लोन पेयर लगे हैं सेंट्रल एटम का वो लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो उस केस में दो केस बनेगा, ठीक, एक सेंट्रल एटम एक सराउंडेड एटम, अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक, और सराउंडेड एटम डिफरेंट है, ठीक, अगर सेंट्रल एटम को हम
डिफरेंट मान ले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा, जिस सेंट्रल एटम का, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगर हमारे सराउंडेड एटम डिफरेंट है, सराउंडेड एटम डिफरेंट है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम, हमारा 4 पॉइंट। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारे सराउंडेड एटम है, अगर उसमें कुछ बल्की ग्रुप लगा दें, ठीक, बल्की ग्रुप लगा दें, ठीक, तो बल्की ग्रुप की वजह से वहां पे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब कभी रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे, यही हमारा बॉन्ड एंगल था। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम इसको आज खत्म कर लिए हैं। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही काफी। ठीक, थैंक यू।